आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम रस्म पगड़ी में आए हैं और ऐसी रस्म पगड़ी में आए हैं, ऐसे नेता की रस्म पगड़ी में आए हैं जो आज भी हम लोगों के दिल से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे से थे जब भी हमारा आना जाना रहा। क्योंकि पत्रकारिता तो आज शुरू करी हमने, लेकिन उनका हमारा घरेलू संबंध रहा। हमने महसूस किया कि जब कोई वहाँ पहुंचता था तो सबसे पहले उसे बिठाया जाता था, पानी पिलाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी, फिर उसका काम सुना जाता था। काम सुनने के लिए भी ऐसा महसूस होता था कि हम अपने परिवार के किसी बड़े आदमी से ये काम कह रहे हैं कि हमारा ये काम करना है। और ऐसा भी महसूस होता था कि आज तक जो काम किसी उनके पास लेकर आए वो कभी काम ऐसा नहीं हुआ कि जो रुका हो। तो आप उनके परिवार को ऊपर वाला उनको शांति दे। आप देखते रहे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके गद्दावर नेता राजपाल त्यागी कई बार मंत्री रहे और विधायक भी रहे और लोगों के दिलों के राजा रहे। इसी बीच आज उनकी जो है रस्म पकड़ी है, उसके अंदर कुछ हमारे बीजेपी से महिलाएं भी आई हुई, वो बताएंगे कैसे मन को लेकर आई हैं अपने को। क्या नाम है आपका पूरा? मंत्री जैसे हमारे विधायक जी जो है ये मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, जिलों के राजा रहे हैं, आप कैसे महसूस करती हैं उनके लिए आज आप रस्म पकड़ी में आई हैं? उनका तो अपना अनोखा ही रुतबा था इस एरिया में। देखो वो कई बार विधायक रह चुके हैं और हमारा परिवार 1980 से मेरे बाबा और चाचा मतलब सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं 1980 के समय से। और उन्होंने इस अपनी मुरादनगर विधानसभा में तो उत्तर प्रदेश में तो एक मंत्री के पद पर रह के उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उनकी सराहना करना तो खैर हम लोगों के तो जो शब्द हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं एक आम जनता के लिए। वो एक मतलब कह सकते हैं कि वो एक प्रेरणा बन के हमारे लिए हमारे जीवन में उतरे थे और आज भी हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आपको अच्छा लग रहा है, सब लोग हैं, ठीक है, सभी आए हैं। उनकी ये याद ही है कि सब लोग आज भी उन्हें इतना याद कर रहे हैं। वैसे कोई याद बताइए उनको जो आपको उनके आपके सामने हुई हो, जैसे परिवार से जुड़े बता रही हैं आप। जी वो आते रहते थे, परिवार में आते रहते थे और जब वो लोग आते थे तो हम तो छोटे बचपन की बातें छोटे छोटे थे तो हमें बहुत खुशी होती थी। सब लोग इकट्ठा हो जाते थे कि विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं। उस समय पर वो विधायक थे तो मतलब बहुत अच्छा लगता था अंदर से ही कि हमारे घर भी आते थे वो, तो इतना अच्छा लगता था। उपाध्याय जी कैसे महसूस कर रही हैं आज आप यहाँ? अच्छा लग रहा है कि विधायक जी आज हम श्रद्धांजलि अर्पण करने आए हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है। मुरादनगर में बहुत ही तरक्की करी है तो सभी के लिए वो अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो सबको एक समान ही देखते हैं। आप कैसे महसूस करती हैं आप आज आ जाइए यहाँ पर रस्म पकड़ी में? जी क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम दीप्ति अरोड़ा है। अरोड़ा जी बताइए कैसे महसूस कर रही हैं आप? जी भाई साहब देखिए कितना नाम कमाया मेरे बड़े भाई ने, जो इतनी आज गैदरिंग यहाँ मौजूद है। वो हमेशा हर किसी के लिए आधी रात को भी अगर कोई फ़ोन करता है तो वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे विधायक हैं हमारे मुरादनगर के। नहीं, जहाँ जिनके उनके पापा की रस्म पकड़ी में आप आई हैं उनको कैसे महसूस करती थी आप? बहुत अच्छे इंसान थे वो भी। पहले मुलाकात हमारे भाई साहब हैं, हाँ पहले मुलाकात हुई हुई है। बहुत ही अच्छे नेचर के थे और व्यवहारिक थे, लोगों के साथ अच्छा मेल जोल था। हमें आज भाई साहब चले गए लेकिन हमारी अंतरात्मा यादें छोड़ गए। हाँ जी, ये सब जो भीड़ है उन्हीं की है मतलब। हाँ जी। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज फोगाट है। फोगाट जी कैसे महसूस कर रही हैं आज आप? पूर्व विधायक जी जो मंत्री भी रहे हैं उनकी उसमें आई हैं रस्म पकड़ी में और लोग काफ़ी आ रहे हैं, कैसे महसूस करती हैं आप? महसूस देखो अच्छा करें। देखो दोपहर टाइम तो है ही है, ये सबके लिए ही है, एक के लिए मेरे लिए नहीं, सबके लिए दोपहर टाइम। लेकिन अच्छा लग रहा है, उन्होंने अपने नाम कमाया है, ये नाम के पीछे ही इतनी रहते हैं। और उनकी यादों को राजपाल त्यागी जी की आज 13वीं का कार्यक्रम था, उसमें आप आए, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल राजपाल त्यागी जी एक ऐसे नेता हुए, मेरी भी उम्र जो है लगभग 50 के करीब आ गई और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे पहले नेता देखे जिन्हें किसी ना पार्टी की ज़रूरत थी और ना किसी दल की ज़रूरत थी। हर पार्टी को इनकी ज़रूरत थी और हर दल को इनकी ज़रूरत थी। क्योंकि मैं एक ऐसी धरती से आता हूँ कि जहाँ पर माननीय हमारे स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की नंदसाल थी, यानी मामा का घर था। और इनके जो मामा थे हमारे तोषानंद जी, वो प्रिंसिपल थे और उनका ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी एक शब्द भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोले और उस सच की कीमत चुकाते 100 बीघे ज़मीन उनके हाथ से निकल गई। लेकिन उन्होंने अगर वो एक झूठ बोल देते तो 100 बीघे ज़मीन उनके पास होती, लेकिन उन्होंने कभी जो है झूठ नहीं बोला। और ऐसे महान तपस्वी के ये भांजे थे, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज गाजियाबाद की धरती से इतने बड़े नेताजी का आज हमारा श्रद्धांजलि सभा है तो बड़ा उदास माहौल भी है। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो बड़ी खुशी का मन है। बहुत ही एकदम गमज़दा हैं गाजियाबाद के लोग और ख़ासकर वो लोग जो कमज़ोर वर्ग से आते थे।
बड़ा स्नेह और प्यार करते थे। अरेस्टी में आए हैं और लाखों दिलों का राज करने वाले, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से राजपाल त्यागी न केवल गाजियाबाद जनपद की बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीतिक हैसियत और एक राजनीतिक समाज सेवक शख्सियत रही हैं जिन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सौभाग्य रहा है कि 1989 से लेकर और बाद के दौर तक कांग्रेस पार्टी में मैंने छात्र राजनीति शुरू की और उनका सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्यार मुझे मिला। एक कर्मठता उनके अंदर जो थी, आम आदमी के, गरीब, किसान, मजदूर, यानी जिसका शोषण हो उसके लिए काम करने की कर्मठता, ललक जो उनके अंदर थी, वो राजनीति को एक नई तरीके से परिभाषित करती थी। यही राजपाल जी का एक बहुत बड़ा काम था और बहुत उच्च कोटि का आयाम स्थापित किए उन्होंने। आज के दिन मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बस आज के दिन हम सब लोगों को इस तरह के राजनीतिक और समाज सेवक के चले जाने पर एक कम से कम ये सीख लेनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में और किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी विचारधारा में काम करते हो, लेकिन लोगों के प्रति अपना जिम्मेदारी, जवाबदेही और नजरिया हमें हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जो राजपाल जी की पूंजी थी, मैं उन्हें एक बार फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? आज रसम पगड़ी में आई हैं राजपाल त्यागी जी, कैसे महसूस करती हैं आप? मानता खत्म मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश से संगठन में उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व राज्यसभा की सांसद। आप कह रहे हैं कैसा महसूस करते हैं? ये सब पूछने वाली बात हुई कि कैसा महसूस करते हैं। कोई भी चला जाए चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, दुख तो होता ही है। और हमारी पार्टी के तो स्तंभ रहे, भारतीय जनता पार्टी के तो पिलर रहे और बहुत बड़ा नाम उनका राजनीति में बहुत लंबा समय उन्होंने गुजारा। कई बार वो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो एक उनकी एक अलग से छवि है और बहुत अच्छी छवि उनकी रही है। अब उनके परिवार वाले उनके नाम को बढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी होता ही है और बहुत अच्छा सभी लोग आ रहे हैं। और जिस दिन से सुना है सभी लोगों का आना जाना है, काफ़ी लोग वहाँ भी आए हैं, घर पे यहाँ पर भी सुबह से खाता लगा हुआ, सभी लोग यहाँ। धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर जो मेहमान आए हुए हैं रसम पगड़ी में, कैसे महसूस करते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंडित भारद्वाज, भावी जिला पंचायत प्रत्याशी मुरादनगर। जैसे आज रसम पगड़ी में आए हैं, कैसे महसूस करते हैं आप? ये बहुत ही दुखद घड़ी है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुरादनगर विधानसभा के एक बब्बर से एक जमीनी नेता, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, हमारे आदरणीय मेरे राजनीतिक गुरु, जो कि मुझे अपने परिवार का और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानते थे, राजपाल त्यागी जी के निधन के बाद इतनी बस कोई वर्ड नहीं है, ज़्यादा बोलने लगूंगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश से विदेश से मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, चेयरमैन साहब, जिसे बात करिए। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है, गन्ना समिति मोदनगर का चेयरमैन। जी जोई साहब, जैसे आज आप आए हैं रसम पगड़ी में, कैसे महसूस करते हैं? ऐसा महसूस करते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसकी राजनीति केवल दूसरों के लिए थी और ऐसा जिला गाजियाबाद में आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के लिए वो कर दिया, निछावर कर दिया। मंत्री जी नमस्कार। कुछ यादें हैं जो जिसमें बताएं? मान्य स्वर्गीय श्री राजपाल त्यागी जी, उनके इस गाजियाबाद जिले के जमीन के नेता थे, जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने बल पे, अपने परिश्रम करके और जनता में अपनी पकड़ बना करके आगे बढ़े थे। आज गाजियाबाद में जमीन नेता खोया है। मैं उनको श्रद्धांजलि करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको उनकी आत्मा को शांति। अच्छा, किसी ऐसे नेता को भी उनका मार्गदर्शन दे सकते हो क्या कि उन्हीं के मार्गदर्शन में चले जो यहाँ के नेता हैं जो बने हुए हैं? राजनीतिक लोग एक दूसरे से सीखते हैं। हमारे आदरणीय राजपाल त्यागी जी से सब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो उनके साथ 2007 से 12 तक विधायक रहा, मुझे उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है।